छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल पर भगवान शिव सहित अन्य देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने उनके घर पर धावा बोला, नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अगले दिन पुलिस ने उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में दाखिल कर दिया। सनातन धर्म के आराध्य भगवान शिव और उनके शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी मतलब श्री पन्नालाल ने किया था और उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है और कार्रवाई भी होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ वर्ष 2023 के चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ही होगी, जिसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग के सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने इस मामले को तोड़ मरोड़ कर कोर्ट में पेश किया। अब हम पूर्ण कानूनी तथ्यों के साथ लड़ेंगे और दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। अब देखिए, क्योंकि इस मामले को गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण करके विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव याचिका लगाई थी, राहत के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो हमारे कानूनी तथ्य है उसको हाई कोर्ट में रखा जाएगा। हमें पूरा भरोसा है कि इनका झूठ अदालत के सामने नहीं टिकेगा। इस मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल जी हमेशा बड़े बड़े वकील करते हैं, छोटे मोटे वकीलों से वो तो वास्ता ही नहीं रखते। अब वो तो न्यायालयीन व्यवस्था है मोटे तौर पे, और भूपेश बघेल जी बहुत बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करते हैं हर विषय में। बड़े बड़े वकील उनका केस देखते हैं, छोटे मोटे लोग तो देखते नहीं, उनके केस ऐसे रहते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की सबसे बदहाल स्थिति कहीं है तो वो गरियाबंद जिले में ही है। यहाँ के मैनपुर ब्लॉक के ग्राम फरसरा में पिछले 1 साल से स्कूल भवन का निर्माण चल रहा है, जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। लिहाजा बच्चे ग्राम पंचायत भवन के सरपंच के कक्ष में पढ़ने को मजबूर हैं। बता दें कि शिक्षा सत्र की शुरुआत हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। इससे ग्राम पंचायत के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो सर यहाँ रूम का है, कमरे पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसी कारण बच्चे को नवोदय और अन्य कोई जो महत्वपूर्ण विषय के बारे अलग से जानकारी देने के लिए हम लोग क्या है अलग से क्लास ले रहे हैं। सभी क्लास एक साथ रहने से बच्चे कक्षा 5वीं के बच्चे को डिस्टर्ब हो रहा था। इसी कारण सरपंच महोदय से हमने चर्चा किया। अभी 2-4 दिन से यहाँ कक्षा 5वीं के छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो इसके बारे हमारे बड़े अधिकारी, क्योंकि यह सालाना समायोजन हो चुका है और हमारे मिडिल के जो प्रधान पाठक है इसके बारे में वही जानकारी बता सकते हैं। राजधानी रायपुर में संचालित कमिश्नरेट प्रणाली पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस उद्देश्य से कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई थी, उसे पूरा करने के लिए सिर्फ अधिकारियों की नहीं, मैदानी स्तर पर काम करने वाले जवान भी आवश्यक हैं। लेकिन कमिश्नरेट में सिर्फ बड़े अधिकारियों की बाहुल्यता है, जबकि काम करने वाले जवानों की कमी है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली प्रारंभ हुई है, उसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा, परंतु जो अभी पुलिस कमिश्नरेट है वो बिना दांत के, बिना सींग के और बिना पावर के है। तो इसलिए उसको, क्योंकि पूरा रायपुर जिला मेरा लोकसभा क्षेत्र है और पूरा रायपुर शहर ही पुलिस कमिश्नरेट में नहीं है। अगर कोई अपराधी पुलिस कमिश्नरेट में अपराध करके बाहर भाग जाए दूसरे, तो उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन होगा और इसलिए पूरे रायपुर जिले को पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में शामिल करना चाहिए। और वर्तमान में अधिकारी ज़्यादा हो गए हैं और जवान कम हो गए हैं। और पूरे रायपुर शहर के लिए मैं पहले भी इस बात को करता रहा हूँ कि रायपुर शहर में सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश में कोई शहर है तो रायपुर शहर है।
जहाँ लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, सरकार की आय का भी बहुत बड़ा स्रोत रायपुर है। तो रायपुर के विकास के लिए जिस प्रकार से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए अधिकारियों की, कर्मचारियों की, पुलिस की आवश्यकता है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में वो होना चाहिए। और अपराधियों में अगर हमको भय पैदा करना है, खौफ पैदा करना है, तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमको उसको ताकत देनी पड़ेगी। हम ताकत नहीं देंगे तो शायद हम रायपुर शहर की जनता के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। देश की सरहद पर तैनात जवानों की कलाई सूनी न रह जाए, इसके लिए ऑपरेशन सिपाही रक्षासूत्र अभियान के तहत बहनों ने बड़ी संख्या में राखियां और रक्षासूत्र भेजे। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने सैनिक भाइयों के लिए स्नेह पत्र और छत्तीसगढ़ की मिट्टी से भरे लिफाफे भी सौंपे। देश की सीमा पर तैनात सैनिक भाइयों तक रक्षासूत्र पहुंचाने के उद्देश्य से करीब 4 वर्ष पूर्व इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अभियान के संयोजक व पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 3 वर्षों में प्रदेश भर से 27,92,000 रक्षासूत्र सरहद पर तैनात जवानों तक भेजे जा चुके हैं। तो ये अभियान बस्तर से शुरू हुआ था, दंतेवाड़ा से, और अब राजनांदगांव पहुंचा है, रायपुर होता हुआ। और हर जगह इस पिछले 4 सालों में आपने उत्साह देखा था, इस साल बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में। और प्रशासन हर जगह, रायपुर के कलेक्टर साहब ने रायपुर में उन्होंने मोटिवेट किया सबको और बताया कि महिला बाल विकास की महिलाएं, दीदी लोग, सब इन लोगों ने अपने अधिकारियों के मोटिवेशन से उन्होंने राखी अपने हाथ से बनाई। हम केवल लोगों से बोलते हैं कि आप राखी बनाइए, न्यूज़पेपर के का एक लिफाफा बनाइए, एक चुटकी मिट्टी डालिए और मौली धागा डाल दीजिए, और लेकिन जो पत्र है वो अपने हाथ से लिखिए, जिससे आपकी भावनाएं सकुशल सैनिक तक पहुंच जाए। शक्ति जिले में हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जिले के नगरदा गुड़हा जंगल क्षेत्र में ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों को देखा गया, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों ने दिन में खेतों में जाकर देखा तो हाथियों के पैर के निशान दिखाई दिए, जिसे देखकर हाथियों के झुंड पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाने में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती कर शादी का दबाव बनाया। युवती द्वारा मना करने पर युवक ने युवती की आपत्तिजनक फोटो व्हाट्सएप पर अपलोड कर दी और वायरल कर दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान, वीडियो कॉल के दौरान, आरोपी युवक लड़की का न्यूड फोटो रिकॉर्ड कर लिया। दोनों के बीच शादी की बात को लेकर विवाद होने पर आरोपी युवक वीडियो फोटो को इंस्टाग्राम में वायरल कर दिया था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान पता चला कि आरोपी युवक कर्नाटक के बेंगलुरु में है, जिसको टीम के साथ रवाना होकर आरोपी को कर्नाटक से पकड़ कर लाए हैं। आज उसको माननीय न्यायालय में रिमांड पे भेज दिया गया है। आरोपी छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी अरुण पन्नालाल पर कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बल पर जाति से जाति को लड़ाने का काम कर रही है। जो बातें बैठकर की जा सकती हैं, उसमें भी बीजेपी आग में घी डालने का काम करती है, जिससे प्रदेश और देश में अराजकता का माहौल निर्मित हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार से अराजकता का वातावरण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है, समूहों को आपस में बांटना चाहते हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं और जाति को भी आपस में विभिन्न तरीके से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, शासन है, प्रशासन उनके पास है, बैठ के समझा के सब चीज हो सकता है, लेकिन आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है।